नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा दिन 33 है। 100 दिन तक हम 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो हमारी वैकेंसी 32,679 है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ए और बी अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए 18 दिन और 24 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है जी, लगातार 2 दिन तक कार्य करता है ए, जबकि बी तीसरे दिन कार्य करता है। यह पैटर्न कार्य पूरा होने तक जारी रहता है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखिए जी, ए और बी, ए करता है इस कार्य को 18 दिन में और बी करता है जी वो 24 दिन में। अब देखिए, ये दोनों के दिनों का एलसीएम हम लेके हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं। टोटल कार्य आ जाएगा 18 24 का एलसीएम 72। अगर 72 टोटल काम करना है तो जो 18 दिन में करता है 72 काम अकेला, वो पर डे कितना काम करेगा जी? 18 चौक 72। जो 24 दिन में करता है पर डे कितना कार्य करेगा जी? 3। तो ए का दिन का काम हमारा है 4 और बी का पर डे काम है 3। तो पहले 2 दिन काम करेगा कौन? ए। उसके बाद में फिर कार्य करने आएगा हमारा कौन जी? बी। यानी कि 3 दिन अगर हम देखें 3 दिन में कितना कार्य होता है इस प्रकार, पहले 2 दिन ए का कार्य और तीसरे दिन बी का कार्य। तो 3 दिन में हमारा कार्य होगा जी 11। टोटल कार्य मुझे करना कितना जी? 72। अब इस प्रकार एक चक्र पूरा करने के लिए एक चक्र में 11 काम होता है। तो 72 में कुल टोटल कितने चक्र लगे 11 के इस प्रकार? तो 11 से भाग करके 72, 11 छिका 66। तो यानी कि 6 चक्र हमारे पूरे होने के बाद हमारा कार्य हो जाएगा 66। अब जो कार्य बचा वो बचा 6 और उसे करने आएगा कौन जी? ए करने आएगा। ए 6 में से 4 कार्य कर देगा एक दिन में, तो कार्य बचेगा 2। और 2 कार्य को करने कौन आएगा? फिर अगले दिन भी बी ए ही आएगा जो करता है 4 कार्य। तो 2 कार्य को जो पर डे 4 कार्य करता है, 2 कार्य करने में कितना दिन लेगा? 2/4 यानी कि आधा दिन लेगा। तो ए ने आधा दिन यहाँ लिया, एक दिन यहाँ पे लिया ए ने पूरा। तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे हमारे को? 6 चक्र लगे। एक चक्र पूरा होने में कितने दिन लगते हैं जी? 3 दिन। तो 36 18 यानी कि 6 चक्र में दिन आ गया 18। 18 दिन में बन जाएगी 66 कार्य। और एक दिन फिर हमारा ए लेगा, तो यानी कि 18 और एक हमारा और जुड़ जाएगा 19 हो जाएगा। और एक आधा यानी कि टोटल जो कार्य होगा ये हमारा इस प्रकार 19 सही 1/2। 19 से 1/2 के ऑप्शन हमारी कौन सी ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है। अच्छा क्वेश्चन था। पर डे नहीं कार्य कर रहा है, 2 दिन ए कार्य करता है, तीसरे दिन बी कार्य करता है, फिर ए कार्य करता है अगले 2 दिन, अगले दिन फिर तीसरे दिन पर हमारा कार्य करता है बी। तो एक कार्य समाप्त होने में टोटल दिन लगेगा हमारे 19.5। 6 चक्र लगेंगे 66 तक, यानी कि 18 दिन में हमारी 66 कार्य हो जाएगा। 6 कार्य बच जाएगा तो फिर 4 कार्य और कर देगा ए, यानी कि एक दिन और लेगा। 18 में एक जोड़ेंगे 19। अब 2 कार्य बचाएगा, 2 कार्य भी यही करेगा जो 4 कार्य पूरे दिन में करता है, तो 2 कार्य आधे दिन में करेगा, यानी कि 6 कार्य करने में एक और आधा 1.5 दिन लगेगा। 1.5 और जोड़ देगा 18 में, 18 में जुड़ने के बाद हो जाएगा 19.5 दिन। एक अर्धगोलाकार कटोरा किनारों पर 264 सेंटीमीटर गोल है। मान लीजिए कटोरा पेय पदार्थ से आधा भरा है। यदि पेय पदार्थ शीर्ष पर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गिलास में परोसा जाता है तो यह कितने व्यक्तियों को परोसा जाएगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, ये हमारा अर्धगोला है, गोलाकार कटोरा है। अब ये किनारों पर गोल है हमारा कितना जी? 264 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं गोल है, यानी कि यहाँ पे ये गोलाई है इसकी, ये 264, यानी कि ये परिधि है अर्धगोलाकार कटोरे की। तो परिधि का मतलब यानी कि 2πr का मान है। अगर मुझे r का मान निकालना हो तो मैं इसे 2π से भाग करूँगा, तो 2 गुना पाई का मान रख लूँगा 22/7। 7 चले जाएगा हमारा ऊपर घूम के, इसके साथ 7 गुना कर लेगा किसके साथ? 264 सेंटीमीटर के साथ। तो मेरा r की वैल्यू आ जाएगी, देखो 22 से कम 22 बच के 4, 22 दूनी 44। और जी यहाँ 2 कट्टा 12 को 6 बार और 7 संग 42, यानी कि 42 सेंटीमीटर की मेरी हो जाएगी आर। अब वो कह रहा है कि कटोरा जो है वो भरा है आधा,
यानी कि अर्धगोले का आयतन और उसका भी आधा। अर्धगोले का आयतन होता है जी हमारा 2/3 पाई आर की क्यूब। अब इसका आधा भरा हुआ है तो यानी कि इसका आधा निकाल लेंगे हम। आर की वैल्यू मेरे पास है 42, तो 42 यहाँ रख लेंगे हम। तो आंसर बन जाएगा हमारे पास, देखो पाई के स्थान पर रख लेंगे हम क्या 22/7, आर के स्थान पर रख लेंगे हम कितना जी 43, सॉरी 42। तो रख लेते हैं अब हम यहाँ पे पाई के स्थान पर, आर के स्थान पर पाई के मान रख लेंगे 22/7 और जी आर का वैल्यू है मेरे पास 42, तो गुना 3 बार 42 की गुना कर लूँगा मैं। ये मेरे कटोरे में जो पेय पदार्थ है उसका टोटल आयतन आ जाएगा मेरे पास। अब ये कह रहा है जी यदि इस पेय पदार्थ को 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गिलास में परोसा जाता है तो कितने आदमियों को इसमें परोसा जा सकेगा। तो ये मेरे पास पेय पदार्थ का आयतन आएगा जो मैंने ये निकाला 1/2 2/3 गुना 22/7 गुना 42 गुना 42। अब व्यास जिस गिलास का है उसका 6 सेंटीमीटर का व्यास है, तो यानी कहना मतलब उसकी आर हो जाएगी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की, और वो गिलास अर्धगोलाकार है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे अर्धगोले का एक गिलास का आयतन से भाग करूँगा टोटल पेय पदार्थ के आयतन को, तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल कितने आदमी को परोसा जा सकता है। तो अर्धगोले का आयतन यानी कि 2/3 गुना पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर की क्यूब, आर हमारा यहाँ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुना 3 और गुना 3, तो आर का क्यूब कर लेंगे यहाँ से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 थे 22/7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 इसे कर देगा हाफ, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 21, और अब 3 से डिवाइड करेंगे हम 42 को, 14 × 42 और जी 3 से डिवाइड करेंगे 14 × 42। अब 3 डिवाइड करेगा 21 को, यह हो जाएगा 7 बार, 14 का 2 बार गुना और 7 की गुना, हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 7 गुना 14 यानी कि 14 का वर्ग, और 14 का वर्ग हो जाएगा 196, और 196 गुना करेंगे 7 की, 7 संग 42 का 2 का हासिल 4, 7 9 63 और 4 67 हासिल लग गए 6, 7 कम 7 7 और 6 13, यानी कि टोटल कितने आदमियों को परोसा जाएगा ये पेय पदार्थ 1372 के ऑप्शन मेरे पास है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई वस्तु 4000 में बेची जाती है तो अर्जित लाभ उसे 2790 बेचने पर होने वाली हानि से क्या गुना है जी 10 गुना है जी लाभ। यदि वस्तु को 20% का लाभ अर्जित करना हो तो उसको किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखिए 4000 बेचने पर लाभ होता है जब हम विक्रय में से करिया घटाते हैं। माना मेरा करिया x रुपये है तो विक्रय माइनस करिया ये मेरा लाभ आ जाएगा, और जब हम करिया में से घटाते हैं विक्रय जब आते हैं मेरी हानि, यानी कि x माइनस 2790। अब ये मेरा लाभ है और ये मेरी हानि है, और हानि से 10 गुना बड़ा है लाभ, ये लाभ बड़ा है 10 गुना, तो इनको बराबर करने के लिए जो बड़ा होता है उसका जिससे बड़ा होता है उसमें गुना कर देते हैं हम, कितने की जितना गुना कह रहा है 10 की गुना करेंगे, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 27,900, और इधर हो जाएगा ये 4000 माइनस x, ये इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का दर, ये तो हो जाएगा 11x, और ये हो जाएगा जोड़ेंगे इसमें 4000 जोड़ने पर हमारा आंसर हो जाएगा 009 और ये 11 और ये 3, यानी कि 31,900 मेरा हो जाएगा 11x का वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए 11 से मैं डिवाइड कर दूं, 11 दूनी 22 बच गए मेरे पास 9, 11 9 99, यानी कि वस्तु का करिया मूल्य आ जाएगा मेरे पास 2900 रुपये। अब 2900 की वस्तु को 20% के लाभ पे बेचना है। अब 20% का लाभ का मीन्स हमारा हो जाता है क्या, यानी कि अगर वस्तु 5 की है तो 1 के लाभ पे बेचेंगे तो कितने का हो जाएगा, यानी कि वो अगर 5 की है 5 करी है तो विक्रय करना पड़ेगा 6, तो 2900 में गुना कर देंगे 6/5 के, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना मुझे पे बेचना पड़ेगा। 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, यानी कि 580 पर कट गया, 6 से गुना करेंगे 580 में 0, 8 संग 48 का 8 का 5 संग 30, 30 और 4 34, यानी कि 3480 में उसे बेचना होगा अगर 20% का लाभ लेना, जो वस्तु 2900 रुपये की खरीदी थी। क्वेश्चन नंबर 4,
दो बर्तन ए और बी में स्पिरिट और पानी का, स्पिरिट और वाटर का रेशो पहले वाले में दे रखा, ए वाले में कितना जी 3:4, और जी बी वाली में वस्तु में दे रखा स्पिरिट और पानी का अनुपात हमारा कितना जी 5:3। अब ये कह रहा है कि सी वस्तु है मैं जिसे बनाना स्पिरिट और वाटर के अनुपात में किस में जी 4:3 के। तो ये कह रहा है कि ना युक्त पानी में मिलाने के लिए दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना होगा। तो देखो क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले अनुपात का योग कर लेते हैं हम तीनों का। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, 7 और 8 का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 56। अब यहाँ से हम स्पिरिट पकड़ लेते हैं तीनों से, या फिर वाटर एक की क्वांटिटी पकड़ लेते हैं तीनों से। तो यहाँ पे 3/7 गुना 56, यहाँ पे 5/8 गुना 56, यहाँ से 4/7 गुना 56। तो यह जगह 8 सती 56, 8 तिया 24। पहले वाले में स्पिरिट अगर 24 है ए में, तो बी में हो जाएगी 8 सती 56, 5 सते 35, और जो तीसरे में है 7 8 56, 8 चौक 32, यानी कि यहाँ पे बीच में रख लेंगे तीसरे वाले का। 32 में से घटाएंगे 24 को तो बचेगा 8, और 35 में से 32 घटाएंगे बचेगा 3। तो उन दोनों मिश्रणों को मिलाना पड़ेगा हमें किस अनुपात में 3:8 में। 3:8 ऑप्शन मेरी किस में दिया है, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वर्त के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जब उसमें उत्कीर्ण किए गए अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्ग को उसमें से निकालकर अलग कर दिया जाता है। तो देखिए हमारे पास ये वर्त है और उस वर्त की हमें दे रखी त्रिज्या कितनी जी 14 सेंटीमीटर। अब इसमें एक अधिकतम आकार का हमें क्या निकालना जी वर्ग। तो देखिए वर्ग बनाने का मतलब यानी कि ये अगर मैं वर्ग बनाऊंगा यहाँ पे अधिकतम का, तो यानी कि आर यानी कि डी हो जाएगा। अगर आर 14 है तो डी हो जाएगी उसकी व्यास आपका 28 सेंटीमीटर का। और वर्ग के अंदर जो वर्ग मेरा वर्ग बनेगा जो उसका जो डायगोनल होगा वो होगा वर्त का व्यास, यानी कि वो होगा 28 जी। अब यहाँ सबसे पहले मैं वर्त का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। कितने वर्त का क्षेत्रफल है, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर मेरी दे रखी सवाल में 14, तो 14 गुना 14, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 28 का डबल 56, 28 का डबल 56 और 5 61, यानी कि उस वर्त का क्षेत्रफल है 616 वर्ग सेंटीमीटर। मुझे निकालना इसमें से वर्ग निकालने बाद वर्त में जो शेष बचेगा उसका क्षेत्रफल बताना मुझे। अब मैं निकालूंगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जहां विकर्ण दिया हो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा मेरा 1/2 गुना डी स्क्वायर, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर। तो 1/2 डी मेरा है कितना जी 28 गुना 28, 28 का अद्धा 14, 14 28 की गुना करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 14 ठे 112, हासिल लग गया मेरे पास 11, 14 दूनी 28, 28 और 12 मेरा हो जाएगा 28 और 11 हो जाएगा जी 29, यानी कि इसका वर्ग जो है इसके अंदर उसका क्षेत्रफल है जी 392 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये टोटल वर्ग का क्षेत्रफल है 616, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं ले लेता हूं तो मेरा आंसर हो जाएगा जो इससे बाहर निकालने बाद वर्ग का जो क्षेत्रफल से अलग जो क्षेत्रफल बचेगा वर्ग का शेष क्षेत्रफल वो आ जाएगा। तो यानी कि 616 में से मैं 392 घटाऊंगा, 392 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 224, यानी कि जो शेष रिमेन क्षेत्रफल बचेगा वर्त में इसमें से वर्ग निकालने बाद तो उसका क्षेत्रफल होगा जी 224 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन मेरी बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, फोल्डिंग का अंकित मूल्य है 18,000 रुपये। अमन ने 15 और 10% की क्रमिक छूट के बाद खरीदा और परिवहन पर 830 रुपये खर्च किए, 1840 में बेच दिया, उसका लाभ बताना मुझे। तो 18,000 रुपये पे अगर फोल्डिंग अंकित है उसका रेट, तो 15% छूट करी तो यानी कि उसका अंकित कराएगा 85%, फिर 85 पे भी
10% छूट गया, यानी कि 90% बच गया। अब इन 18,000 का 85% का 90% निकालने बाद मुझे पता लगेगा कि वो खरीदा कितने में जाएगा मन द्वारा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से यह जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से यह जीरो कैंसिल होगी। 18 निम्मा 100 मेरा हो जाएगा 62। 162 में गुना करूँगा 85 की, तो मेरी गुना आएगी 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 अंक 30, 8 दूनी 16, 16 और 30 40 और 1 47 हासिल लग गए 4, 5 अंक 5, 8 संग 48, 48 और 5 53, 53 और 4 57 हासिल लग गए 5, 8 अंक 8, 8 5 13, यानी कि वो उसे खरीदेगा 13,870 में। उस पर कितना खर्च करेगा परिवहन पे? 830 रुपये। 830 रुपये और जोड़ लीजिए, टोटल जो अमन को ये पड़ेगा परिवहन सहित 0, 7 3 10, 8 7 15, 1 16 हासिल लग गए 1, 3 और 1 4 और 1, यानी कि 14,600 रुपये टोटल अमन के खर्च हो गए। अब उसे बेच रहा हो 18,440 में, तो लाभ कितना होगा? 18,440 में से घटा लीजिए जितना अमन का खर्चा हुआ। तो देखो 0 4, 4 में से 6 जाएगा, यानी कि 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा कितना जी? 7, 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, यानी कि उसको लाभ होगा इस प्रकार 3840 का। 3840 मेरी ऑप्शन किस में दी है? ऑप्शन डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा। हमसे पूछा है 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यहाँ पे गुणनखंड बताने यानी कि फैक्टर्स बताने हमें। तो 500 को हम क्या करेंगे? फैक्टर करते चले जाएंगे। देखिए हम 500 का हाफ करेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे 125, 125 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 को फिर 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, यानी कि हमारे पास 500 के फैक्टर में लगे क्या? 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3। अब जो इनकी ये पावर है, इन पावरों में अपनी तरफ से एक और ऐड कर लीजिए, यानी कि 3 + 1 2 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इनके आपस में गुना कर दीजिए, जो गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 तिया 12 मेरा इसमें गुणनफल है। टोटल कितने? 12 जी। क्वेश्चन नंबर 8 141 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 8वां और दूसरे भाग का 9वां भाग का अनुपात आपका 5:6 के अनुपात में। तो पहला भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला भाग माना मैं ये इसका 8वां भाग है, दूसरा भाग उसका कैकवा, दूसरे भाग का 9वें भाग का, और उनमें भी अनुपात क्या है? अनुपात दिया है जी 5:6। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसकी गुना पहले वाले के साथ पहले की गुना कर देंगे, दूसरे के साथ दूसरे की, यानी कि ये हो जाएगा 5 गुना 8, ये हो जाएगा 9 गुना 6, ये तो हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 9 6 54। अब देखिए किसी एक से कटते हैं कि नहीं कटते? 4 से नहीं कटेंगे, 2 से काट लेते हैं, यानी कि ये 20 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। और 20 यानी कि पहले भाग का अनुपात 20 है, तो दूसरे का 27 है, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ हो जाएगा 47 यूनिट। 47 यूनिट का मान दे रखा है जी मुझे 41, तो 141 को 47 से डिवाइड करेंगे, 3 7 की 3 बार चले जाएगा, और मुझे पहला भाग निकालना, तो पहला भाग निकालने के लिए जो भाग पाला उसकी गुना कर दूंगा पहले भाग के अनुपात में, यानी कि 20 में, 20 तिया 60, 60 मेरा हो जाएगा पहला भाग। क्वेश्चन नंबर 9 एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 साल पहले तथा 2 साल पहले की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 20% 25% बढ़ रहा है, तो इसका मीन्स है हमारा अगर भाई हुआ जनसंख्या अगर 4 है, 4 तक बढ़ के हो जाएगी 5। मुझे निकालनी पूर्व की जनसंख्या, 3 साल पूर्व की और 2 साल पूर्व की। पूर्व की निकालने के लिए उल्टी गुना करेंगे, यानी कि 4/5 की गुना करेंगे, जितने साल पहले निकालने, यानी कि 3 साल पहले निकालने 3 बार गुना करेंगे, और लास्ट में गुना करेंगे 1 लाख की, यानी कि 1 लाख मेरी जनसंख्या है जो दी रखी। 5 पंजे 25, 25 चौका 100, यानी कि कट जाएगा किससे? एक बार 4000 बार। अब फिर 5 से फिर काट के हो जाएगा हमारा कितना जी? 800। 4 का घन हो जाएगा 64, और 64 में गुना करेंगे जी किसके जी? 800 की।
तो ये मेरी 3 साल पहले की जनसंख्या आ जाएगी कितनी, 8 चौक 32 का 2 का 8 संग 48 और 3 51, 51,200। 2 साल पूर्व की निकालने के लिए भी उल्टी गुना करेंगे एक बार जितने साल पूर्व पूछा। अगर बाद की निकालनी होती तो हम गुना करते 5/4 की सीधी, और गुना जो जनसंख्या मुझे दी गई है, कितनी दी गई है जी, 1,000, 1,00,000 सॉरी। 5×5 = 25 और 25 चौका 100, यानी कि कट गया मेरा कितनी बार जी, 4,000 बार। 4 की 4 में गुना 16, 16 गुना करेंगे 4,000 में, ये हो जाएगा 16 चौका 64,000, यानी कि 2 साल पहले 64,000 थी, 3 साल पहले 51,200 थी। अब इनका अंतर मुझे बताना, तो मैं क्या करूँगा, 64,000 में से 51,200 घटा लूँगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा 008। और जी यहाँ पे 3 3 में तय जाएगा मेरा 1 यानी कि 2, और यहाँ पे 1 यानी कि 12,800 का अंतर होगा 3 साल पूर्व जनसंख्या और 2 साल पूर्व की जनसंख्या का। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी, ए और बी का वेतन दिया है हमें जे किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। उनकी बचत बराबर है, ए का व्यय उसके वेतन का 1/2 है यानी कि आधा है। बी अपनी आय का कितना प्रतिशत व्यय करता है, खर्च करता है। देखिए ए और बी का अनुपात दे रखा वेतन का 2:3। मैं इनको मान लेता हूँ अपनी तरफ से 0 बढ़ा के, ए 200 रुपये कमाता है तो बी 300 रुपये कमाता है। उनकी बचत बराबर है, ए अपनी वेतन का कितना खर्च करता है, आधा, यानी कि 200 का आधा कितना हो जाएगा मेरे पास जी, 200 का 1/2, अर्थात वो 100 रुपये खर्च करता है। अगर 200 में 100 खर्च करता है तो बचत कितनी करता है जी, 100 रुपये की, और उन दोनों की बचत बराबर है, यानी कि अगर ए ने 100 रुपये बचत करे तो बी ने भी कितने रुपये बचत करे होगे जी, 100 रुपये। अगर 300 में 100 रुपये बचत करे तो उसने खर्च कितना किया होगा, 100 को घटाओगे 300 में से तो कह सकते हैं भाई 100 अगर बचाने हैं बी के भी, अगर 300 रुपये कमा रहा बी और उसके 100 रुपये बचत है तो वो खर्चा कितना करा जी, 300 में से 100 बचा तो उसने खर्च किया होगा जी 200 रुपये। अब सवाल पूछा जी बी अपनी आय का कितना % खर्च करता है, यानी कि वो 200 रुपये खर्च करता है और उसकी आय है 300, तो 200/300 % निकालने के लिए गुना करेंगे 100 की। तो 200 को भाग करेंगे जब 3 से तो हो जाएगा 36/18, 36/18, तो ये आ जाएगा मेरा 66.666 करके हम बोल लगे 66.67%, जो कि मेरी ऑप्शन दी गई है ऑप्शन ए में।